अब हम लोग देखेंगे दूषित हवा, पानी, भोजन तथा कीटकों के माध्यम से कौन से रोग होते हैं, इनके लक्षण क्या हैं, किस सूक्ष्म जंतु के द्वारा होते हैं और इसका उपचार क्या है। सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग क्षय या ट्यूबरकुलोसिस। ये जो है जीवाणुजन्य रोग है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली इस जीवाणु के द्वारा होता है। ये माध्यम किस माध्यम से फैलता है? रोग के थूक से, हवा द्वारा फैलता है। रोगी के संपर्क में यदि हम लोग दीर्घकाल तक रहते हैं या रोगी के वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिसको भी टीबी हो गया उसके साथ यदि रहते हैं, उनके वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो हम लोगों को ये रोग होने की संभावना होती है। ये रोग का लक्षण क्या है? अधिक समय तक खांसी रहती है, थूक के माध्यम से खून गिरने लग जाता है और हमारा वजन जो है दिन प्रतिदिन कम होते चला जाता है और सांस लेने में हम लोग को कष्ट होता है। ये उसके लक्षण हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या उपाय करेंगे? सबसे पहले जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय सबसे पहला टीका लगाया जाता है, आप लोगों को भी लगवाया गया होगा, उसका नाम है BCG का टीका लगाया जाता है। BCG यानी क्या? BCG यानी बॉसिल कॉलम गरीन। हाँ, तो ये जो है ये टीका लगाया जाता है। रोगी को अन्य लोगों से थोड़ा अलग रखा जाता है, दूसरे कमरे में गया जाता है। नियमित रूप से उसको औषधियाँ लेनी पड़ती है और डॉट का उपचार पूर्णतः व नियमित लेना पड़ता है। डॉट यानी क्या? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, यानी प्रत्यक्ष जो है निरीक्षण करके उसका उपचार किया जाता है। ये हो गया क्षय का। तो यहाँ पर प्रश्न कैसा बनेगा कि क्षय जो है किस जीवाणु के द्वारा होता है, किस माध्यम से फैलता है, इसके लक्षण क्या है और आप कौन सा उपाय करेंगे। दूसरा है पीलिया या हेपेटाइटिस। ये विषाणुजन्य रोग है। ये हेपेटिस ABCDE ऐसे सूक्ष्म जंतु द्वारा फैलता है। इसकी किस माध्यम से फैलता है? पानी के द्वारा फैलता है या किसी रोगी की हम लोगों ने उपयोग की हुई सुई के द्वारा यदि हम लोग रक्त लेते हैं तो उसके द्वारा जो है ये रोग फैलता है। इसके लक्षण क्या है? भूख कम लगती है, गाढ़ी पीली पेशाब होती है, थकान सी महसूस होती है, जी मचलाता है, उल्टी आती है और जो विष्ठा है, जो मल है, उसका रंग जो है राख जैसा होता है। इसके लिए क्या उपचार है? पीलिया के रोग के लिए पानी उबालकर और छानकर पीना चाहिए। दूसरा, शौचालय का उपयोग करने से पूर्व और पश्चात हमेशा हाथ जो है साबुन से धो लेना चाहिए। तीसरा रोग है पेचिस, अतिसार या डायरिया। ये जीवाणु और विषाणु दोनों के द्वारा होता है। शिंगेला बैसिलस ये जीवाणु है या अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रजाति है, उसके द्वारा पेचिस रोग होता है। इसके माध्यम क्या है? दूषित पानी और भोजन के द्वारा। आप लोग को मालूम है पानी पूरी में हम लोग खाते हैं, वहाँ पर यदि दूषित पानी है, यदि दूषित भोजन है, उसके द्वारा हो जाएगा तो हमको पेचिस हो जाता है। इसके लक्षण क्या है? पेट में दर्द होता है, पानी की तरफ पतले एकदम जुलाब होते हैं, ये उसके लक्षण हैं। तो क्या उपाय करेंगे? हमेशा खाद्य पदार्थ को ढककर रखना चाहिए, पानी उबालकर और छानकर पीना चाहिए। जल संजीवनी ORS लेना चाहिए। जल संजीवनी मालूम है, 3 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच या आधा चम्मच नमक मिलाकर जो ORS बनाते हैं हम लोग, वो लेना, उसको कहा जाता है जल संजीवनी, जिससे शरीर में लवण की मात्रा कम नहीं होती है। इसलिए कभी भी ऐसा यदि होता है तो तुरंत जो है इस प्रकार का पानी बना के हमको पीना चाहिए। अगला चौथा है हैजा या कॉलेरा। ये जीवाणुजन्य रोग है। ये विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है। ये दूषित भोजन के द्वारा या दूषित पानी के द्वारा होता है। इसमें हमको उल्टी और बार बार जुलाब होती है, पेट में दर्द होता है, पैरों में अकड़न पैदा हो जाती है, यानी हाथ पैर जो है दुखने लग जाते हैं। इसके उपचार क्या है? क्या हम लोग को उपचार करना चाहिए? स्वच्छता रखनी चाहिए। खुले में रखे हुए जो भी भोज्य पदार्थ है उनको नहीं खाना चाहिए। पानी उबालकर पीना चाहिए और कॉलेरा प्रतिबंधक टीका लगवाना चाहिए। जैसे देखा होगा आपने, यात्रा में जाते समय लोग क्योंकि जगह जगह का पानी पीते हैं, इसलिए वहाँ पर उन लोगों को हैजा प्रतिबंधक टीका लगवाना चाहिए। ज़्यादा करके ये पहले ज़माने में बहुत होता था, क्योंकि मक्खी वगैरह बैठती थी भोजन में, तो ऐसे लोगों को ये ज़्यादा हैजा हो जाता था। अब है अगला 5वां रोग विषम ज्वर या टाइफाइड। विषम ज्वर यानी कि जो विषम दिन, यानी 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन ऐसा जो रोग होता है उसको विषम ज्वर रोग कहते हैं। ये जीवाणुजन्य रोग है। साल्मोनेला टाइफी नामक सूक्ष्म जंतु द्वारा होता है। दूषित भोजन तथा दूषित पानी के द्वारा ये टाइफाइड हो जाता है।
इसमें क्या लक्षण है? भूख कम लगती है, सिर दर्द होता है, जी मचलाने लग जाता है और पेट पर लाल लाल फुंसियाँ आ जाती है और अतिसार यानी बहुत ही जुलाब होने लग जाती है और बुखार आता है। 104 फ़ारेनहाइट तक जो है हम लोगों को ज्वर या बुखार आ जाता है। इसके लिए क्या उपाय करना है? स्वच्छ तथा निर्जंतुक पानी पीना, पानी उबालकर। दूसरा, टीका लगवाना। तीसरा, गंदे पानी का निपटारा करना, यानी जो यदि घर के आसपास पानी जमा होगा तो उसको वहाँ से हटाना है। उचित प्रकार से ये सब हमको करना चाहिए। तो ऐसा यदि हम लोग करेंगे तो इन सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। तो प्रश्न समझ रहे हैं आप लोग? कोई भी बीमारी आपसे पूछी जाए कि विषम ज्वर किस जीवाणु से होता है, ये कौन से माध्यम से फैलता है, इसके लक्षण क्या है और इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे, तो ये सारणी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो ऐसे ही कुछ संक्रामक रोग आप लोगों ने देख लिया अभी। तो संक्रामक यानी समझ रहा है जो एक ही समय में एक स्वस्थ व्यक्ति को किसी रोगी व्यक्ति से होने वाले रोग को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। वैसे ही आप लोग चेचक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके लक्षण, उपाय और कारण को खोजेंगे।